बात करेंगे मौसम की। शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। कराची में 27 अगस्त से मानसून का नया सिस्टम दाखिल होगा। हवा में नमी का तनासुब 70% से जायद रिकॉर्ड किया गया है। शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कराची में 27 अगस्त से मानसून का नया सिस्टम दाखिल होगा। हवा में नमी का तनासुब 70% से जायद रिकॉर्ड किया गया है। ये बताया जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला मुमकिन है। शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान मौजूद है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कराची में 27 अगस्त से मानसून का नया सिस्टम दाखिल होगा। हवा में नमी का तनासुब 70% से जायद रिकॉर्ड किया गया है। कराची में 27 अगस्त से मानसून का नया सिस्टम दाखिल होगा। शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। हवा में नमी का तनासुब 70% से जायद रिकॉर्ड किया गया है। शहर क़ायद का मौसम खुशगवार हो गया है। शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। और कराची में 27 अगस्त से मानसून का नया सिस्टम दाखिल होगा। नाजरीन, बताते चलें कि शहर क़ायद का मौसम खुशगवार हो गया है। शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान मौजूद है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कराची में 27 अगस्त से मानसून का नया सिस्टम दाखिल हो गया। हवा में नमी का तनासुब 70% से जायद रिकॉर्ड किया गया। शहर में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। इस हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर क़ायद में आज अगर हम मौसम की बात करें तो मतला जुज़वी अबर आलूद और मरतूब है। जबकि आज जो है अगर हम बात करें हवा में नमी का तनासुब जो है इस वक्त वो 70% है। जबकि जनूब मगरिब समसे हवाओं की जो रफ्तार है वो 10 से 11 किलोमीटर फ़ी घंटा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इम्कान ये कि कराची में आज शाम कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। सर से बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा आज मौसम कैसा रहेगा? गुज़िश्ता हफ्ते तो मौसम खासा अच्छा था। ये भी बता दीजिए कि कराची में अब मानसून का नया स्पेल कब एंट्री दे? देखें जी, कराची में फ़िल वक्त मानसून का पॉज है और ये सिलसिला जो कराची में जुज़वी अबर आलूद मौसम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 34 तक रहने की तवक्को रहेगी आने वाले दिनों में। और कराची के यूजुअल मौसम की तरह जो है रात गए या सुबह के औकात में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। और फ़िल वक्त कराची में जो है कोई मानसून की एक्टिविटी हैवी स्पेल की या शदीद बारिश या तेज़ बारिश के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। सितंबर में बताइएगा मानसून के कितने स्पेल जो है वो एंट्री दे सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। जी देखिए, मामूल से ज़्यादा बारिशें तो आपने देखा कि पिछला एक स्पेल ही ऐसा हुआ कि उसने 163 मिलीमीटर बारिश कराची एयरपोर्ट पे दे दी, जो कि तकरीबन नॉर्मल या औसत को बराबर कर चुका हुआ है। और एक्सपेक्टेड यही है कि 2 स्पेल तकरीबन जो है वो सितंबर के महीने में कराची को मुतासर कर सकते हैं। लेकिन डेट्स के बारे में अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा। ये भी बता दीजिएगा समुद्री हवाएं बहाल हैं या फिर बंद है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि एक हब्स की एक कैफियत हुई हुई है। देखें जी, समुद्री हवाएं तो हैं लेकिन उनकी रफ्तार बहुत कम है। 4 से 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से नमी का तनासुब ज़्यादा है। टेम्परेचर तो गो के 30 है, लेकिन हवाएं कम होने की वजह से जो है वो हब्स की शिद्दत में हब्स की कैफियत महसूस की जा रही है। जी बिल्कुल, माहिरीन मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि फ़िलहाल अभी जो है मानसून का कोई स्पेल शहर में एंट्री नहीं देगा। इम्कान ये कि कराची में सितंबर के महीने में 1 से 2 स्पेल एंट्री दे सकते हैं। इसके साथ साथ हवाओं की अगर हम बात करें तो 4 से 6 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हब्स की एक शहर में कैफियत है। मतला जुज़वी अबर आलूद और मरतूब है। जबकि सितंबर के महीने में इम्कान ये कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। जी रिमशा इस्माइल माहिरीन मौसमियात अंजुम नज़ीर के साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया रिमशा। नाज़रीन, अपडेट्स ये हैं कि तेज़ रफ्तारी के बायस एक और शहरी जख्मी हो गया। क़य्यूमाबाद चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मी की शनाख्त मोहम्मद उस्मान के नाम से हुई है और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अपडेट करें कि तेज़ रफ्तारी के बायस एक और शहरी जख्मी हो गया। क़य्यूमाबाद चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला है। इस पर बात करेंगे। अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, इस हवाले से बताइए।
तो देखिए, ये वाकई जो है वो पेश आया है कईमाबाद के करीब, जहाँ पर जो है वाटर टैंकर ने जो है वो बाइक सवार को जो है वो टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया है। शदीद जख्मी होने वाले को जो है वो अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। और ये वाकया जो है वो आपसे 1 घंटे पहले जो है वो पेश आया है। पुलिस ने जो है वो पुलिस ने जो मोटरसाइकिल है वो अपने जो है वो मुंतकिल किया है और जख्मी जो है वो इम्दाद जो है वो फराहम जो है जा रही है। ठीक है अनुषा, बहुत शुक्रिया आपका। 5 माह से वजीफा न मिले पर अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। आज तीसरे रोज भी तमाम ओपीडीज का बायकॉट कर दिया गया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इब्राहिम से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं अब्बासी शहीद अस्पताल में, जहां पर गुज़श्ता 3 रोज़ से डॉक्टरों की हड़ताल के बायस ओपीडी में आने वाले मरीज़ शदीद परेशान हैं। और गुज़श्ता रोज़ जो है हफ्ते के दिन तकरीबन एमरजेंसी को भी मुतासर किया गया था, बंद किया गया था। इसी तरह आईसीयू के मरीज़ों को भी नहीं लिया जा रहा था डॉक्टरों की जानिब से। और आज भी तीसरे दिन तमाम ओपीडीज़ बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले हज़ारों की तादाद में मरीज़ शदीद परेशान है। हमारे कैमरामैन काशिफ दिखा सकते हैं कि ये अब्बासी शहीद अस्पताल का मरकज़ी गेट है, जिसको बिल्कुल बंद करके अंदर से एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है डॉक्टरों ने, और दरवाजे नहीं खोलने दे रहे। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे भी माएँ अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुँची हुई हैं, लेकिन इनका इलाज नहीं हो रहा। आप बताएं कितना दूर से आए, कितना परेशान है, ओपीडी बंद है? हाँ, बहुत आगे से आए हैं हम लोग, और क्या नाम से आए तो सब बंद है। बच्चों को इतना बुखार और इतना ज़्यादा, इसको भी, बच्ची को भी बुखार, इसको भी बुखार है, मगर बंद है। इससे पहले आए तो खुला हुआ था, अभी आए तो सब बंद है। इसके साथ साथ एक और खातून से बात करते हैं। ये औरंगी टाउन से आए, इतना दूर से, रक्शे का किराया भी हज़ारों रुपए दिए, लेकिन फिर भी चेकअप नहीं हो रहा। आप बताएं कितना परेशान है, क्या कहेंगे? इतना दूर से आए, चेकअप भी नहीं हो रहा। परेशान हुए, चेकअप तो होते हैं मगर इस दफ़ा आए तो हुए। कल रात से मुझे बहुत परेशानी थी, तो अभी आए तो पता चला किराया लगा कर आए और अभी बंद है ये। अब मैं क्या करूँगी, इतनी तकलीफ़ में मैं आई हूँ। अभी कोई मेडिसिन भी नहीं मिलेगी, कहीं दिखा भी नहीं सकती और इतना अफोर्ड भी नहीं सकती दूसरे जगह। अपनी तो मुतालबा पूरी होती रहेगी, मगर मरीज़ जो बेचारे परेशान होकर आते हैं वैसे चले जाते हैं, वो तो बहुत परेशान है ना। डॉक्टर तो अपना मुतालबा पूरी करते रहेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि उनका एक वफद जो है मेयर कराची से मुलाकात करने गया हुआ है। अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो एहतजाज का सिलसिला ख़त्म करेंगे, दीगर सूरत में तमाम ओपीडीज़ का बाइकाट का सिलसिला जारी रहेगा और दाखिल भी नहीं किया जा रहा मरीज़ों को। और हफ्ते के रोज़ जो है एमरजेंसी को भी बंद किया गया था थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर भी मरीज़ मुतासर हुए थे। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इक़दाम करे, ताकि जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से इमराज में मुब्तला होकर आने वाले मरीज़ हैं उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी, अवामी मसाइल पर बात करते हुए आपको बताएं कि चीनी के बाद अब गंदम की कीमतें भी बढ़ने लगी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि सरप्लस गंदम होने के बावजूद 10 से 12 रोज में फी किलो गंदम 19 रुपए महंगी हो चुकी। कहा कि माहौलियाती तब्दीली फूड सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है, हुकूमत हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाए। ऐसा ना हो कि चीनी की तरह गंदम भी दरामद करना पड़ जाए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिए। मुल्क में चीनी के बाद अब गंदम की कीमतें आसमान की तरफ जा रही हैं। आवाम पे एक और नया बोझ पड़ रहा है। गंदम के रेट में मजीद इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ है जानते हैं। होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन जो हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब मौजूद हैं। गंदम की कीमतों में अचानक से क्यों इजाफा होने लगा है? देखिए, आप 8-10 दिन के अंदर तकरीबन 62 रुपए की गंदम थी, वो 72 रुपए पहुंच गई कल तक। तकरीबन आप ये समझ लें कि 19-20 रुपए का इजाफा हो गया है और पंजाब में 77 रुपीज से बिक रही है। और ये लम्हात आने वाले हैं और आगे जाके ये और मुश्किलात होंगी। अगर कबल वक्त इसकी पॉलिसी मुरतब कर ली जाए तो बेहतर होगा, वरना ये वो हाल होगा कि चीनी में जैसे हम प्रोग्राम मच गया, इसी तरह यहाँ मचेगा। फ्री मार्केट आप कहते हैं, फ्री मार्केट के लिए भी लगाम तो हो ना। कंज्यूमर राइट, प्राइस कंट्रोल वाले कहाँ हैं? सब कहाँ सोए हुए हैं? ये महकमा खुराक देखे कि हमारे वक्त सरप्लस कितना है और क्रॉप कितना बड़ा है। जब हमारे पास जो फैक्ट एंड फिगर आ रहे हैं वो 25 मिलियन टन के आ रहे हैं, हत्ता कि ये होना चाहिए था 30 मिलियन टन। 15 लाख टन हमें महाना चाहिए, जो हम 6 महीने में खा चुके हैं। मैं हुकूमत वक्त से कहूँगा
कि इसको फिल फोर इकदाम उठाएं और जितना कंट्रोल वो कर सकते हैं। देखिए फ्री मार्केट हुई तो आप अशरफ भाई लेना चाहते हैं, आप पैसे वाले हैं, आप ले लेंगे ना, फ्री मार्केट है ना, गन तो आपने नहीं लगाई है। लेकिन फ्री मार्केट में 1500-2000 आदमी होते हैं, वो पैसे वाले लोग होते हैं, तो गरीब आदमी पिस जाता है। एंड और कंज्यूमर आटे पे आता है और आटा महंगा हो जाएगा और आप चीनी भी महंगी हो जाएगी, तो हो रही है। और तो मजीद हम इन क्राइसिस को नहीं बर्दाश्त कर सकते। IMF की शराइत नहीं थी, ना होती है ऐसी कि हम फूड सिक्योरिटी का भी इंतजाम ना करें। हुकूमत ने अगर फौरी तौर पर गंदम की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों को ना रोका तो आवाम के लिए मजीद मुश्किलों को फिर से चीनी की तरफ इम्पोर्ट करने जा रहे होंगे। जी, बारिशों के बाद सड़कें भी शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। करंगी कॉजवे पर बारिश और सवेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी और गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। आगाह करेंगे मीर गिरियो। जी मीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में बारिशों के बाद सड़कें भी शहरियों के लिए दर्द सर बनी हुई है। शहर कायद में बारिशों के बाद जिन जिन सड़कों पर पानी जमा होता है, सीवरेज का हो या बारिश का पानी हो, वो शहरियों के लिए एक और जो है अज़ाब बन जाती हैं। इस वक्त हम कराची के कोरंगी काजवे पर मौजूद है, जहां बारिश के बाद अक्सर जो है ट्रैफिक जाम रहता है। हमारे साथ ट्रैफिक और पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, जिम्मेदारान भी मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे, सर क्या सूरत हाल, क्या वजह है? अक्सर ये जो है मकाम यहाँ पर देखा जाता है कि ट्रैफिक जो है जैम होता है, तो क्या शहरी ताउन करते हैं? क्या वजूहात है ट्रैफिक जैम होने की? असल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल में आप सामने देख ही रहे हैं कि ये बारिश का पानी भी है और ख़ासतौर पर ड्रेनेज का पानी है। अब ये ड्रेनेज का पानी फुल होने की वजह से बाहर आ जाता है और ये ट्रैफिक में प्रॉब्लम पैदा होती है। हमने जो है कई बार मुतअद्दिद बार चेयरमैन टाउन को भी बताया है, ऐसी शाह फैसल को भी बताया है, कंप्लेंट की है कि आप लोग मुतल्लिका हुकाम से जो है ये क्लियर करवाएं, ड्रेनेज लाइन सही करवाएं, नाले सही करवाएं। पानी बाहर आएगा तो आप देखें वो रोड का भी बेड़ा गर्क हो गया है, रोड भी खड्डे हो गए पानी की वजह से, और इसी वजह से ट्रैफिक भी जो है रुक रुक के चलता है। यही वजूहत है बस, और हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी, जिम्मेदार भी मौजूद है। सर ये 2 दिन हो गए कि बारिश ख़त्म हो गई, तकरीबन पानी ये KMC की नहर की वजह से खड़ा है। आगे अगर पानी निकल जाए तो माशाल्लाह ये ट्रैफिक का मसला पहले कभी नहीं हुआ, ये पानी की बारिश की होने की वजह से हुआ है। और KMC को गुजारिश पहले भी की हुई है, लेटर भी भेजे हुए हैं ताकि ये रोड को जो इस पर पानी जो निकाल दे, ताकि उसके बाद ट्रैफिक क्लियर रहेगी। देखिए जी बिल्कुल, ये जो है सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है मुतल्लिका हुकाम की, वो उसमें कोताही की वजह से जो है पूरा निज़ाम जो है ट्रैफिक का मुतासर है। सुबह से गाड़ियों की लंबी कतारें, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। ट्रैफिक और पुलिस के जवान भी ट्रैफिक को क्लियर करवाने के लिए मौजूद है। उनका भी यही कहना है कि इसकी अहम वजह जो है गटर का, सीवरेज का पानी और बारिश का पानी जमा होने की वजह से आमतौर पर यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। जी नाज़रीन, मुसाफिरों की कम तादाद के बायस आज 2 ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई हैं, जबकि मुल्क भर में बारिशों के बायस कराची से रवाना होने वाली 4 ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। आगाह करेंगी अक्सा शेख। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ, जिससे कि मुल्क भर में मानसून के बायस जो है वो कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें जो वो घंटों ताख़ीर का शिकार देखी जा रही हैं, और उसी की बनिस्बत जो है वो कुछ ट्रेनें जो है वो मुअत्तल भी कर दी गई हैं। मुसाफिरों के कम तादाद के बायस जो है वो कराची से रवाना होने वाली आज 2 ट्रेनों को जो वो मुअत्तल किया गया है। कराची से कोयटा रवाना होने वाली बुलान मिल को जो है वो मुसाफिरों की कम तादाद के बायस मुअत्तल कर दिया गया है, और दूसरी जानिब कराची से लाहौर रवाना होने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस भी जो है वो आज कैंसिल कर दी गई, जिसके मुसाफिरों को मिल्लत एक्सप्रेस और कराक्रम एक्सप्रेस में एडजस्ट किया जाएगा। और इसी की को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जो है वो कराक्रम एक्सप्रेस जो कराची से 3 बजे जो वो लाहौर के लिए रवाना होती है, वो 3 के बजाय जो 5 बजे रवाना होगी, जिसमें शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को जो वो एडजस्ट किया जाएगा। दूसरी जानिब मुसाफिरों की तादाद जो है वो इसलिए भी कम देखी जा रही है कि एक तो बच्चों के समर सीज़न या विंटर सीज़न का ब्रेक नहीं है, और मानसून का सीज़न है, और जो रेलवे के बढ़ते हादसा है उसके बायस भी जो मुसाफिर जो वो खौफ और हिरास का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रेनों में रश जो है वो इंतहाई कम देखा जा रहा है। इस वक्त भी आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ट्रेनें ताख़ीर का शिकार है, पर मुसाफिरों का रश उस तरीके से देखा नहीं जा रहा। आज भी कराची से पेशावर रवाना होने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस दोपहर 12 के बजाय 1 बजे रवाना होगी। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो 2.5 घंटे ताख़ीर का शिकार है। दोपहर 2 के बजाय जो है वो सपेट 4, साढ़े 4 बजे जो है वो
कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। कराची से सियालकोट रवाना होने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी 1 घंटे ताख़ीर का शिकार है, जो 2 के बजाय 3 बजे रवाना होगी। और कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस 5:15 के बजाय 6:15 बजे जो वो कराची कैंट स्टेशन से रवाना होगी। इसी तरह मुल्तान रवाना होने वाली भाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस भी 1 घंटे ताख़ीर का शिकार है, जो रात 7:15 बजे वो कराची से रवाना होगी। मुसाफिरों का रश इस वक्त कराची कैंट स्टेशन में देखा जा सकता है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस जामिया कराची का एक बार फिर दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। नाजरीन, अपडेट करते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस जामिया कराची का एक बार फिर दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। इस पर तफसीलात जानेंगे। मुमताज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद हैं। मुमताज़, इस हवाले से बताइए। बिल्कुल, देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। जामिया कराची की जानिब से दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया है, जबकि अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा है और वो मंजूर कर ली है। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा पर फरीकैन से 11 सितंबर तक जो है वो जवाब भी तलब कर लिए। इसमें जो जामिया कराची के वकील हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि डिग्री का मसला है, अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर रखा है, केस की फौरी समाअत जो है वो की जाए। इसमें जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क किए कि हमने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है, केस सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने इम्पीचमेंट कमेटी की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला जो है वो मौकूफ कर रखा है, जबकि अदालत ने जामिया कराची को मामले पर किसी भी कार्रवाई से भी रोक रखा है। जी मुमताज़, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 268 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,49,224 की सतह तक ट्रेड। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी काविश, बताइए। देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कारोबार का आगाज़ तो मजबूत जोन में हुआ था, 500 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी भी देखी गई थी, जिसके बाद इंडेक्स ने 1.5 लाख का हिस्सा एक बार फिर अबूर किया था। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा थोड़ी देर बाद ही मार्केट में 599 पॉइंट्स की कमी देखी गई और इंडेक्स 1,48,000 की सतह पर आ गया। इसकी क्या वजूहत हैं और क्या सेंटिमेंट है मार्केट के? मेरे साथ अरसलान मौजूद है, उनसे जानते हैं। अरसलान, बताइएगा इस वक्त क्या रुझान देखा जा रहा है स्टॉक मार्केट में? देखिए, अभी स्लाइडली आप देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। मार्केट जो है ना आज आगाज़ मुस्बत हुआ, लेकिन ये फ्यूचर का लास्ट वीक, ये रोल ओवर वीक है, यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना वो प्रेशर रहता है और मार्केट आप देख रहे हैं कि एवर हाई पे ट्रेड हो रही है। तो उसकी वजह ये है कि मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन एज सच मार्केट में कोई ऐसी घबराहट नहीं है। जो सेंटिमेंट है वो भी बहुत पॉजिटिव है और जो मार्केट में सेक्टर्स हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑयल गेट्स है, सीमेंट सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के हैं। तो ये ओवरऑल मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है। ठीक है ना, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आती है, ये भी एक अच्छा साइन है कि ऊपर लेवल पे जो है ना वो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आती है। नीचे मार्केट में वापस आप देखते हैं कि जैसे ही मार्केट में डिप आती है तो वहाँ पे बायर जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। प्रीवियस वीक हमने देखा मार्केट ने 1,51,000 का तारीखी संग मील अबूर किया, तो इस हफ्ता भी देख रहे हैं कि मार्केट मजीद नया रिकॉर्ड बनाएगी और आगे क्या देख रहे हैं? 1,55,000 की सतह तक भी जा सकती है मार्केट? जी बिल्कुल, देखिए मार्केट का आप ट्रैक देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बहुत बुलिश है और मार्केट के अंदर जो जिस तरह से हमारे जो अलायंस बनते जा रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 सुपर पावर के हम एक साथ जो है ना अलायंस है, चाइना भी, अमेरिका, फिर उसके साथ साथ आप भी देखिए कि बांग्लादेश के साथ जहाँ काफ़ी सालों से वो थी वो भी अब थोड़े से मेल्ट होने शुरू हुई है। इसाक डार वहाँ पर मौजूद हैं। तो टेक्सटाइल के अंदर जिस तरह से हमने देखा कि टैरिफ के हमारे जो है ना वो मामला थे वो काफ़ी जो है ना वो बेहतर हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो पावर सेक्टर है उसके अंदर अगर हम पावर जनरेशन में अगर प्राइस को कम किया जाए और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर उसको में थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी एक्सपोर्ट होगी
वो बहुत बेहतर हो सकती है, हमारी जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है। और अगर हमें यहाँ पे थोड़ा सा और गैप मिलता है तो हमारी जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और आप ये देख रहे हैं कि रेकोडेक जो एक गेम चेंजर है उसमें आप देख रहे हैं कि अमेरिकन जो है ना वो बहुत इंटरेस्टेड है, माइन एंड मिनरल्स में हैं, और उसके साथ कॉपर की जो है ना इंडस्ट्री वो भी डेवलप होने जा रही है। तो ओवरऑल जो मार्केट में सेंटीमेंट है वो काफ़ी बुलिश है। प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में इस तरह से आती रहेगी और मार्केट में कोई दो राय नहीं है कि मार्केट जो 1,51,000 की सतह वो भी ब्रेक कर सकती है। अरसलान मौजूद थे, बता रहे हैं कि दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात मज़ीद इस्तवार हो रहे हैं और यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में भी सरमाएगारों का एतमाद बहाल है। और देख रहे हैं कि मार्केट ने प्रीवियस वीक भी 1,51,000 का तारीखी संग मील अबूर किया था। तमाम प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मार्केट में थोड़ी सी मंदी देखी जा रही है, लेकिन जो सरमाएगार है वो अभी भी पुरुमीद है और मार्केट में मज़ीद नए रिकॉर्ड बनाने के इम्कानात रोशन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काविश अपडेट करने के लिए।